हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी चैंपियंस। बीपीएससी चैंपियंस में आपका स्वागत है। आज आप लोग जान रहे होंगे कि बिहार जो टीचर का रिजल्ट है वो जारी हो चुका है। जो भी स्टूडेंट क्लियर किए हैं तो उनको कंग्रेचुलेशन। ठीक है, मेनी मेनी कंग्रेचुलेशन टू एवरी इंडिविजुअल। ठीक है, आप लोगों ने बहुत एफर्ट डाला था। ठीक है, रिजल्ट पॉजिटिव है। ठीक है, आप ऑब्जर्व करिएगा कि जो अभी लिस्ट जारी हुआ है, ठीक है, तो बहुत सारे पीडीएफ जो सर्कुलेट हो रहे हैं कुछ फेक हैं। ठीक है, बस मगर हम लोग इस पर विचार करने की कोशिश करेंगे कि देखते हैं कि सब्जेक्ट वाइज कैसे टूटा है। ठीक है, और कहाँ कहाँ मतलब रिक्त स्थान है और कैसे हमारा प्लानिंग हो सकता है अगले जो बिहार का एग्जाम होगा 4.0। ठीक है, तो एक बार ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, जो क्लास 6 to 8 है, ठीक है, इसमें जो टोटल 6 सब्जेक्ट पर एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो आप बस एक बार फोकस कीजिएगा। ठीक है, देखिएगा कि जो गणित एंड विज्ञान था, ठीक है, उसमें संख्या कितनी थी, मतलब वैकेंसी कितना था एंड रिजल्ट कितना हुआ है। तो यानी कि अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए, यानी कि मैथ्स एंड साइंस वाला एरिया है, तो देखा जाए कि मतलब ऑलमोस्ट फिल हो चुका है। ठीक है, मगर कुछ वैकेंसी अभी भी बाकी हैं जो अप्रॉक्स 63 के रेंज में। ठीक है, तो यानी कि मैथ में ज़्यादा कंपटीशन है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस में देखिए तो एग्जैक्टली पूरा सेम भर गया है, यानी कि यहाँ कोई स्पेस नहीं है, यानी कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है सोशल साइंस में। ठीक है, आप ऑब्जर्व कीजिए यहाँ। अब चलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो हिंदी में ऑब्जर्व करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। मान के चलिए कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए तो मतलब 14 के रेंज में है। ठीक है, क्लियर है। अगला हम लोग देखते हैं अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश। तो इंग्लिश में कितना है, तो इंग्लिश में देखा जाए तो वैकेंसी कितना था, तो 3,494 वैकेंसी था और कितने बंदे क्वालिफाई किए हैं, तो 2,863। यानी कि इसमें बहुत सारे स्थान रिक्त रह गए, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 600 के रेंज में। ठीक है, क्लियर है। और आगे चलते हैं संस्कृत में देखिएगा तो यहाँ 1826 सीट थे मगर 941, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 900 सीट वैकेंसी हैं। ठीक है, अभी भी वैकेंट है। यानी कि अब अगले चलते हैं उर्दू में। ठीक है, तो उर्दू में ऑब्जर्व कीजिएगा तो उर्दू में सीट कितना था, तो 1400 के अप्रॉक्स सीट था। ठीक है, एंड सेलेक्टेड बंदा कितना है, 1000, यानी कि यहाँ 400 के आसपास सीट है। टोटल जो भी उत्तीर्ण छात्र हैं वो 16,979 है, 89। ठीक है, तो मेनी मेनी कंग्रेचुलेशन टू एवरी इंडिविजुअल जो भी 6 to 8 वाले एग्जाम में दिए थे और क्वालिफाई किए हैं। ठीक है, तो आप सभी को कंग्रेचुलेशन। ठीक है, बट पॉइंट ये है कि आपको ये सब देखना होगा कि सबसे ज़्यादा कंपटीशन कहाँ था। तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन था सोशल साइंस में, क्योंकि यहाँ कोई जगह नहीं था। उसके अलावा कहाँ कंपटीशन था, तो हिंदी में सेकंड पर था। ठीक है, सबसे कम कंपटीशन कहाँ था, तो संस्कृत में था। यानी कि संस्कृत में बहुत कम कंपटीशन था, यानी कि 900 वैकेंसी अभी भी वैकेंट है। ठीक है, संस्कृत। और उसके बाद इंग्लिश में वैकेंसी अभी भी वैकेंट है, यानी कि 600 के आसपास। ठीक है, सोशल साइंस हिंदी, यानी कि एक पॉइंट में देखा जाए तो सोशल साइंस सबसे ज़्यादा कम्पिटिटिव था, उसके बाद हिंदी एंड मैथ, यानी कि यहाँ ज़्यादा उम्मीदवार थे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो भी स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट किए थे। सबसे कम कहाँ था, तो संस्कृत देख लीजिए, इंग्लिश देख लीजिए। ठीक है, ये एक ऐसा एरिया था जहाँ की अभी भी 600 400 के रेंज में सीट खालियाँ हैं। ठीक है, उर्दू। ठीक है, तो आपको यदि अगले बार जब आप प्लानिंग कर रहे हैं तो बेस्ड ऑन दैट आप डिसीजन ले सकते हैं। तो देखिए, पढ़ाई तो सभी को करना है, राइट। तो यदि आपको लगता है, ऐसा तो नहीं है कि आप बचपन में कोई मतलब कोई भी सब्जेक्ट छोड़ के गए हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ कि उर्दू एंड संस्कृत को वो हो सकता है, मगर बाकी में एक वाइज डिसीजन लिया जा सकता है, क्योंकि एक मिनिमम रिजल्ट डालकर हम लोग एफर्ट रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं कि जो रिजल्ट जारी हुआ 1 to 5 का। ठीक है, तो 1 to 5 में क्या सिचुएशन रहा, ये सारा चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो 1 to 5 में 3 सब्जेक्ट पर बात की गई थी। ठीक है, एक तो सामान्य। ठीक है, उसमें देखा गया कि उसमें कितना है, अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए तो सीट 19,000 के आसपास थे। ठीक है, और 18,000 मतलब बंदे को, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली माना जाए तो 1,000 वैकेंसी अभी भी है। ठीक है, उर्दू में देखा जाए तो 5,000 के थे, 3,000 के हैं, अप्रॉक्सीमेटली 2,000 या 2,500 के रेंज में आप मान के चल सकते हैं। और जो बंगला था, ठीक है, इसमें भी देखा जाए तो 68 44 मतलब वैकेंसी इसमें भी है, यानी कि
इसमें भी एक होता है ना कि प्रॉपर कैंडिडेट नहीं मिले बीपीएससी को, ठीक है। देखा जाए तो 21,911 बंदे का रिजल्ट आया है, ठीक है। तो जो बंदे भी क्वालिफाई किए हैं या तो 6 to 8 में या फिर 1 to 5 में, कंग्रेचुलेसन टू एवरी इंडिविजुअल, ठीक है, क्योंकि ये आपका पूरा हार्डवर्क का आउटकम है, ठीक है। आगे आई विश यू, गॉड ब्लेस यू, कि आगे भी जो भी आप टारगेट लें उसमें सक्सेस आपको मिले, ठीक है। बट हाँ, कोई बंदे जो बेचारे नहीं हो पाए होंगे तो ज़्यादा मायूस होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी आपको याद रखना होगा कि देखिए समय आपके लिए बहुत कीमती है। रीज़न ये है कि अभी जो हम लोग फेस में गुजर रहे हैं 2024-2025, ये इलेक्शन ईयर है, ठीक है। आपको वैकेंसी बहुत सारे अभी भी आएंगी, आप ज़्यादा मतलब एक कुछ दिन का ब्रेक लीजिए, ठीक है, फिर से वापस आने के बैक कीजिए, क्योंकि अपने ग्रे एरिया को आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा ऐसा एरिया रहा जहां आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, उस पर काम करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि ये मौके ना अभी जो आने वाले 2024-2025 में बहुत सारे मौके आएंगे। ये 2 ईयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्शन है, वैकेंसी आएंगी, ठीक है। आपको ज़्यादा मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्लान अच्छा से कीजिए, अपने जो भी कमजोर एरिया है उस पर थोड़ा सा काम करने की कोशिश कीजिए, अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, और अगले बार हो जाएंगे, ठीक है। भरोसा रखिए अपने आप पर, ठीक है। कुछ दिन मैं मानता हूँ कि रिजल्ट आता है तो हम लोग मायूस होते हैं, बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट हो, बट द पॉइंट है कि नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, टेक ए ब्रेक, ठीक है। मैं मानता हूँ कि ये एक आपके लिए बहुत हार्ड टाइम है, ट्रस्ट मी, ठीक है, मगर आपको ब्रेक लेना होगा, ठीक है। ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा मतलब सोचिए कि आगे कैसे कहाँ तक प्रोसीड करना है, क्योंकि देखिए पॉइंट ये है कि मौका आएंगे, ठीक है। 2024 में भी वैकेंसी आएंगे, 2025 में भी आएंगे, अभी 2000 टीआरई 4.0 भी आएगा, तो उसमें आपको परफॉर्म अच्छा करना है, ठीक है। यदि आप ज़्यादा इसके लिए मतलब मान के चलिए आप अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, फिर टाइम निकल जाएगा, तो फिर वहाँ भी अच्छे नहीं कर पाइएगा। तो समय को, कीमत को समझने की कोशिश कीजिए और मेहनत करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। कोई बात नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, ठीक है। और जो भी बंदे क्वालिफाई किए उनको मेनी मेनी कंग्रेचुलेशन, ठीक है। थैंक यू, हैव ए गुड डे। ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड कोई भी बंदा यदि बीपीएससी का भी तैयारी कर रहे हैं या बिहार का जो भी टीचर रिलेटेड है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे बजट हो गया, हिस्ट्री हो गया, बिहार स्पेशल हो गया, तो प्लीज़ आप इस चैनल को रेफर कीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे।